बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट सोशल रिसर्च मेथड्स। इस प्रश्न पत्र में हम चर्चा कर रहे थे एथनोग्राफी एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्च, समाज शास्त्रीय अनुसंधान एवं नृवंश विज्ञान, या हम कहें सोशियोलॉजिकल रिसर्च में जो नृवंश विज्ञान है या एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड है उसकी क्या उपयोगिता होती है, इसकी चर्चा हम इस अध्याय में कर रहे हैं। पिछले जो वर्चुअल लेक्चर था हमारा, उस पिछले वर्चुअल लेक्चर में हमने बात करी थी एथनोग्राफी क्या है, इसकी मीनिंग और डेफिनेशन कैसे दी जा सकती है, इसको किसने प्रारंभ किया, इसके जो फाउंडिंग जो मेंबर्स हैं या फाउंडिंग एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने एथनोग्राफी को एज ए स्टडी टूल के रूप में काम में लिया, वो कौन कौन थे, एथनोग्राफी कितने प्रकार की होती है, ये चर्चा अभी तक हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एथनोग्राफिक रिसर्च के लक्षण या वैशिष्ट्य अथवा विशेषताएं क्या हैं। फीचर्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च की बात हम आज करेंगे। एम देवन ने 2018 में मुरी एवं खू लेटिमोर के द्वारा संपादित पुस्तक जिसका शीर्षक है एशियन क्वालिटेटिव रिसर्च इन टूरिज्म पर्सपेक्टिव ऑन एशियन टूरिज्म में एक लेख लिखा। इस लेख का शीर्षक था अंडरस्टैंडिंग एथनोग्राफी एंड एक्जोटिक एथनोग्राफर्स पर्सपेक्टिव। अपने इस लेख में उन्होंने जो एथनोग्राफिक रिसर्च है उसकी विशेषताओं को या उसके लक्षणों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूँ, इस पुस्तक का नाम क्या है। एम देवन ने 2018 में एक पुस्तक आई थी जिस पुस्तक के संपादक थे मुरा MURA मुरा एवं खू लेटिमोर KHOO-LATTIMORE खू लेटिमोर। इनकी एक संपादित पुस्तक थी। उस संपादित पुस्तक का जो टॉपिक है, टाइटल है, वो टाइटल है एशियन क्वालिटेटिव रिसर्च इन टूरिज्म पर्सपेक्टिव ऑन एशियन टूरिज्म। ये पुस्तक स्ट्रिंजर सिंगापुर से प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में एम देवन ने जो लेख लिखा, उस लेख का टाइटल था अंडरस्टैंडिंग एथनोग्राफी एंड एक्जोटिक एथनोग्राफर्स पर्सपेक्टिव। इसमें उन्होंने विशेषताओं या लक्षणों को स्पष्ट करने का प्रयास किया एथनोग्राफी के। तो बिंदुवार हम इनकी चर्चा करते हैं। पहली बात देवन ने जो कही है वो इन्होंने कही थी कि नृवंश विज्ञान, नृजाति विज्ञान या एथनोग्राफी में अध्ययन के लिए, जांच के लिए अथवा किसी एक्सप्लोरेशन के लिए जो विषय चुने जाते हैं, जो केसेज लिए जाते हैं, वो केसेज कुछ ही होते हैं, अर्थात कम होते हैं। विभिन्न मामलों में अध्ययन के दृष्टिकोण के संदर्भ में कई बार गहन या विस्तृत जांच के लिए एक कोई केस या विषय भी लिया जाता है। बहुधा ऐसा होता है एथनोग्राफिक स्टडी या रिसर्च के दौरान एक ही केस से संबंधित सूचनाएं हैं वो एक्सप्लोर की जाती हैं या अध्ययन किया जाता है। तो गहन अध्ययन के लिए बहुधा या अक्सर एक केस भी चुना जाता है सूचनाओं के संकलन के लिए, उनसे संबंधित निष्कर्ष को निकालने के लिए। पहली विशेषता को देवन ने ये बताई है। दूसरी विशेषता उन्होंने ये बताए हैं कि इसमें जो सूचनाएं या डाटा या तथ्य होते हैं वो प्राथमिक असंरचित तथ्य होते हैं, रेडीमेड नहीं होते। उनको किसी तरह से उनका निर्माण नहीं किया जाता। जिस रूप में जो सूचनाएं किसी अध्ययन क्षेत्र में
उद्घाटित होती हैं, उपस्थित होती हैं, अस्तित्ववान होती हैं, उसी रूप में उन सूचनाओं को संकलित किया जाता है। उस अध्ययन क्षेत्र में अध्ययनकर्ता किसी तरह का उनका वर्गीकरण, कोडिफिकेशन नहीं करता, अपितु जैसी वो मिलती हैं वैसे ही उनको संकलित कर लेता है। ये दूसरी विशेषता देवन ने बताई है। तीसरी विशेषता कि एथनोग्राफी किसी भी सामाजिक प्रय घटना की जांच करने पर केंद्रित होती है। एथनोग्राफिक जो रिसर्च है वो एथनोग्राफिक रिसर्च किसी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए कंडक्ट नहीं किया जाता, या हम कहें किसी प्राकल्पना का परीक्षण करने के लिए एथनोग्राफिक स्टडी नहीं की जाती है, अपितु जो सोशल फिनोमिनन है, जो सामाजिक प्रय घटनाएं हैं, उन सामाजिक प्रय घटनाओं की जो डिटेल्ड स्टडी के लिए, जांच के लिए ये अध्ययन किए जाते हैं। चौथी जो विशेषता बताई है एम देवन ने वो ये है कि जो सूचनाएं प्राप्त की गई उनका जो विश्लेषण है वो मानवीय गतिविधियों के अर्थ एवं प्रकारों पर ही केंद्रित होता है। अर्थात अध्ययन विश्लेषण मानव गतिविधियों का अर्थ जानने के लिए और उनका प्रकार्य जानने के लिए ही किया जाता है। इन्हीं पर ये जो सूचना या प्राप्त दत्त हैं वो केंद्रित रहते हैं, और प्रायः इसमें एक ओरल या वर्चुअल कहें इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन दी जाती है। एक तरह से मौखिक व्याख्या इसके माध्यम से की जाती है। आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि इस अध्ययन को कोई सांख्यिकीय जो सूचनाएं हैं उनमें कन्वर्ट कर लिया जाए, सांख्यिकीय विश्लेषण इससे संभव हो जाए, अपितु जो एथनोग्राफर है या जो एथनोग्राफिक स्टडी कंडक्ट कर रहा है उसका सूचनाओं को क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है उसमें कन्वर्ट करने का कोई लक्ष्य नहीं होता। पांचवी जो विशेषता है वो पांचवी विशेषता है कि एथनोग्राफी है वो एथनोग्राफी अपनी जो पद्धति शास्त्रीय विवेचना है उसके क्षेत्र में सूचना कैसी पाई जाएगी पर विचार करता है कि इसमें इस तरह का प्रयास नहीं होता कि सूचना का संकलन एवं प्रस्तुतिकरण की पद्धतियां कौन सी होंगी, ये प्रयास इसमें नहीं होता कि ऐसी मैथडोलॉजी, ऐसे मेथड्स कौन सी होंगे जो डाटा कलेक्शन और फिर उसके जो प्रेजेंटेशन में काम आए, वो प्रयास नहीं होता। अपितु इसके क्षेत्र में कि जिस अध्ययन क्षेत्र से सूचनाओं का संकलन किया जाना है वहाँ पे सूचनाएं किस रूप में उपस्थित होंगी, कैसे पाई जाएंगी, उसी पर इसमें विचार किया जाता है। जो मेथडोलॉजिकल एनालिसिस है वो इसी पर केंद्रित रहता है। जो छठी विशेषता है कि एथनोग्राफी एक समूह की संस्कृति को विस्तृत एवं जटिल तरीके से व्याख्यायित करने का प्रयास करता है। कोई भी एथनोग्राफर जो एथनोग्राफिक स्टडी कंडक्ट करता है, जो नृजाति विज्ञान पद्धति के माध्यम से किसी समूह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है, वह किसी समूह की संस्कृति की विस्तृत और जटिल तरीके से व्याख्या करने का प्रयास करता है। जटिल तरीका इसलिए क्योंकि हम ये जानते हैं, आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा कि संस्कृति एक जटिल समग्र है। संस्कृति में बहुत सारी जटिलताएं हैं, उसमें रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, विचार हैं, व्यवहार करने के तरीके हैं, परिपाटियां हैं, शिष्टाचार हैं। ये सब कुछ एक जटिल तरीके से एक दूसरे में गुत्थम गुत्था रहते हैं। इसलिए हमने ये कहा कि एथनोग्राफिक स्टडी के माध्यम से ये जो जटिलताएं हैं, इन जटिलताओं की गहन और विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है एथनोग्राफिक स्टडी के माध्यम से। और इसमें कोई समूह पूरा भी हो सकता है अथवा ऐसा भी हो सकता है
कि किसी समूह का कोई एक भाग जो अध्ययन के उद्देश्य अथवा उस समूह को जानने के उद्देश्य से बहुत अधिक उपयोगी हो तो उस एक सब पार्ट पर भी एथनोग्राफिक स्टडी की जा सकती है। अब हम बात करें देवन ने जो 7वीं विशेषता लक्षण या विशिष्टता एथनोग्राफिक स्टडी की बताई है उसकी हम चर्चा करें। उसमें उन्होंने कहा है देवन ने कि एथनोग्राफिक स्टडी में गहन क्षेत्रीय कार्य होता है, या हम कहें ये इंटेंसिव जो फील्ड वर्क है उस पर डिपेंड करती है, उसी पर ये कार्य करती है। इसमें साक्षात्कार, संकेत, कलाकृतियाँ, अवलोकन और अन्य इसी प्रकार के जो टूल्स और टेक्निक्स हैं सूचनाओं की प्राप्ति के या दतों के संकलन के, उनका प्रयोग होता है। या हम ये भी कह सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी ऐसा अध्ययन जो कि गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है, उस गुणात्मक अध्ययन में या व्याख्यात्मक अध्ययन है, उस व्याख्यात्मक अध्ययन में अवलोकन और जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स होंगे, कलाकृतियाँ हैं और साक्षात्कार हैं। ये जो क्षेत्रीय अध्ययन के टूल्स और टेक्निक जो अधिक उपयोगी हैं उन्हीं को काम में लिया जाता है और उनसे ही किसी क्षेत्र विशेष पर गहन क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है। 8वां बिंदु या विशेषता जो एम देवन ने अपने उसमें टॉपिक में, अपने अध्याय में, अपने लेख में बताया है एथनोग्राफिक स्टडी का, उसकी हम चर्चा करें। उन्होंने ये कहा था कि एथनोग्राफी में अनुसंधानकर्ता क्या उपलब्ध है, क्या सामान्य है, लोग क्या करते हैं, वे क्या कहते हैं और कैसे कार्य करते हैं के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसका हम दोबारा इसकी बात करें। जब हमने बात करी थी कि समाज शास्त्र एक विज्ञान है, तब ये चर्चा हुई थी कि समाज शास्त्र एक विज्ञान इसलिए है कि इसमें जो कुछ है, जिस रूप में है, जैसे है, उसका उसी रूप में अध्ययन किया जाता है। अध्ययनकर्ता अपने लक्ष्य, अपने हित, अपने स्वार्थ को इसमें प्रविष्ट नहीं कराता। वह क्या है, कैसे है की बात करता है, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी की बात वह नहीं करता। यही बात यहाँ एथनोग्राफी के अंतर्गत की गई है। एथनोग्राफिकल स्टडी के अंतर्गत ये बात की गई है कि एक रिसर्चर एथनोग्राफी में किसी भी विषय पर, किसी भी समस्या पर जिसका उसने अध्ययन हेतु चयन किया है, उस पर वह इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ता है कि उस अध्ययन क्षेत्र में क्या उपलब्ध है, वहाँ क्या सामान्य है, लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं, वे कैसे कार्य करते हैं, अपितु वे क्यों करते हैं या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी बात एथनोग्राफिकल स्टडी में नहीं की जाती। एथनोग्राफिकल स्टडी या एथनोग्राफी में भी यही बात की जाती है कि वहाँ पर जो उपलब्ध है, जिस रूप में उपलब्ध है, लोग जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनको उसी रूप में कार्य करते हुए उनसे संबंधित सूचनाओं को संकलित करने का प्रयास किया जाएगा। यद्यपि ये एक व्याख्यात्मक या मात्रात्मक के स्थान पर गुणात्मक अध्ययन को प्रमोट करने वाली प्रविधि है, परंतु ये भी अपने दृष्टिकोण से, अपने लक्ष्य से पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसलिए समाज शास्त्रीय अनुसंधान में अगर हम ये जानते हैं कि जो मानव का व्यवहार है वो गुणात्मक होता है, वो व्याख्यात्मक होता है, उसको मात्रात्मक में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर हमें उसको गहन और विस्तृत अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें गुणात्मक अध्ययन या गुणात्मक जो सूचनाएं उन्हीं को प्राप्त करना होगा। इस दृष्टिकोण से
एथनोग्राफिकल स्टडी या एथनोग्राफी अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।